स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में दृष्टि दोष और उसके निवारण के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टि दोष और उसका निवारण हमारे नेत्र से संबंधित रोग है और ये क्यों हो जाता है हमारे नेत्र में, क्या कारण होता है इसका और इसका हम निवारण किस प्रकार से करेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये हमारे ही अपने शरीर से रिलेटेड है। तो देखिएगा, सबसे पहले कि दृष्टि दोष और निवारण से समझने से पहले आपको 2 पॉइंट जानना जरूरी है कि हम निकट से लेके और बहुत दूर तक की वस्तुओं को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं यदि हमारा नेत्र बिल्कुल स्वस्थ है। तो यदि हमारा नेत्र बिल्कुल स्वस्थ है तो हम अनंत पर यदि कोई वस्तु स्थित है उसको भी देख लेते हैं। उस स्थिति में हमारे ये जो नेत्र है, नेत्र जैसे आपने पढ़ा, ये नेत्र लेंस है और अनंत से जब हम देख रहे हैं तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, समांतर किरणें होंगी, ये अनंत से आ रही हैं और ये किरणें हमारे नेत्र के रेटिना पर मिलेंगी। आपको मालूम है कि समांतर किरणें फोकस पर मिलती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम अनंत पर स्थित वस्तु को देख रहे हैं तब उस स्थिति में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी के बराबर होती है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि यदि हम अनंत पर स्थित वस्तु को देख रहे हैं तो अब उस स्थिति में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कितनी होगी। तो उसका सही आंसर होगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी के बराबर। और यदि हमारा नेत्र बिल्कुल स्वस्थ हो तो उस स्थिति में हमारे जो यहाँ मांसपेशियां होती हैं नेत्र की बिल्कुल ढीली स्थिर पड़ी होती हैं और हम अनंत पर स्थित वस्तु को देख सकते हैं। तो जहां तक हम अधिकतम देख सकते हैं वह बिंदु हमारा दूर बिंदु कहलाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है क्योंकि हम अनंत तक की वस्तु को देख लेते हैं। जैसे जैसे वस्तु हमारे नेत्र के समीप आती है तो इस नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ती जाती है, इसकी फोकस दूरी भी घटेगी और जब फोकस दूरी घटेगी तो हमारे नेत्र की जो समायोजित करने की क्षमता है, यानी इसकी फोकस दूरी को लगातार बदलते रहने की जो क्षमता है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है हर लेंस की फोकस दूरी निश्चित होती है। कोई भी चश्मा भी यदि आप लें उसमें लेंस होता है तो उसकी फोकस दूरी निश्चित है, लेकिन हमारे नेत्र में जो लेंस है वह अनंत बहुत पास से लेके बहुत दूर तक की वस्तु को देख लेता है, यानी कि उसकी फोकस दूरी लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। और जैसे जैसे वस्तु हमारे नेत्र के समीप आती है वैसे वैसे हमारे नेत्र की समंजन क्षमता बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां पर रखी वस्तु को वस्तु बहुत इतने नेत्र के समीप आ गई कि अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर नेत्र स्पष्ट देख पा रहा है। इस बिंदु को हम निकट बिंदु कहते हैं। अर्थात नेत्र के समीप वह बिंदु जहां पर नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। और स्वस्थ नेत्र के लिए यह बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर होता है। दूर बिंदु होता है अनंत पर और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर दूर और इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। नेत्र कोशिकाएं, नेत्र में हमारे 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती हैं दंडाकार कोशिकाएं, दंडाकार यानी कि
जिनकी जो शेप होती है वो रॉड शेप होती है। दूसरी होती हैं शंक्वाकार कोशिकाएं। शंक्वाकार कोशिकाएं यानी कि कोन शेप, इनकी जो शेप होती है वो कोन के आकार की होती है, शंकु के आकार की होती है। दंडाकार कोशिकाएं, ये कोशिकाएं हमारे नेत्र में प्रकाश के प्रति सुग्राही होती हैं, अर्थात जब इन पर प्रकाश पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती हैं। दंडाकार कोशिकाओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी हमें देखने के लिए उतने ही कम प्रकाश की आवश्यकता होगी। और यदि किसी मनुष्य या जानवर में दंड कोशिकाओं की संख्या कम होगी तो उसको देखने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। जबकि शंक्वाकार कोशिकाएं रंगों के प्रति सुग्राही होती हैं, अर्थात हमें अलग अलग रंगों का आभास होता है। यह आभास हमें शंक्वाकार कोशिकाओं के कारण ही होता है। तो दंडाकार कोशिकाएं, जैसे अब देखो मुर्गे की आंख में दंडाकार कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है, जिसके कारण उसको देखने के लिए तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जब दिन के समय वो आराम से देखता है, जब रात होती है तो कम प्रकाश में उसको दिखाई नहीं देता, और फिर जब सुबह होती है तो सुबह का जब प्रकाश होता है तो रात भर अंधेरे में रहने के बाद जैसे उसकी आंख में प्रकाश पड़ता है तो उसमें एकदम चमक पड़ती है आंख में, जिसके कारण वो चिल्लाने लगता है और हम कहते हैं कि मुर्गा बांग दे रहा है। और उल्लू की आंख में दंडाकार कोशिकाओं की संख्या बहुत ही अधिक होती है, जिसके कारण उसको देखने के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। दिन का समय इतना प्रकाश होता है कि यदि वो आंख खुलता है तो उसकी आंख में चौंध पड़ती है, इसलिए वो दिन में नहीं देख पाता है, वो अपनी आंख बंद करके कहीं छुप के बैठा रहता है। हम कहते हैं उल्लू दिन में सो रहा है। और रात के में जब कम प्रकाश होता है तो उसको चूंकि आंख में दंड कोशिकाओं की संख्या अधिक है तो कम प्रकाश में उसको स्पष्ट दिखाई देता है। और अभी मैंने कहा शंक्वाकार कोशिकाएं जो हमें रंगों के प्रति सुग्राही, अर्थात रंगों का आभास हमें शंकु कोशिकाओं के कारण ही होता है। तो अब देखिए, अब शुरू करते हैं हम दृष्टि दोष। देखिए, दृष्टि दोष यदि मनुष्य का नेत्र बिल्कुल सही हो तो व्यक्ति पास की वस्तु देखे या दूर की, उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। लेकिन यदि प्रतिबिंब वस्तु का रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले या रेटिना के पीछे बने तो हम कहते हैं व्यक्ति की आंख में दोष आ गया है। तो ये दोष कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, सबसे पहला निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इस दोष में साफ लिखा है निकट दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति को निकट का तो स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु एक निश्चित दूरी से दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ये मत समझना आप जैसे नाम से कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की दृष्टि में दोष है, नहीं। निकट दृष्टि दोष का अर्थ है कि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु उसको दिखाई नहीं देती है। अर्थात जैसे यदि नेत्र बिल्कुल स्वस्थ होता है तो वस्तु व्यक्ति अनंत तक का देख सकता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में अब व्यक्ति अनंत का नहीं देख पा रहा है। हमने कहा यहां तक तो साफ दिखाई दे रहा है, इसके आगे इस व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा, इसके आगे जो भी है इस व्यक्ति के लिए अनंत हो गया। तो ये जो बिंदु है इस व्यक्ति के नेत्र के लिए दूर बिंदु का कार्य करेगा। अर्थात निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु नेत्र के समीप आ जाता है। इस निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? इस निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं। अब देखिए, इसमें आप कहेंगे फिर जब हमें निकट का दिखाई देता तो निकट दृष्टि दोष क्यों कहा गया है? अब इसका रीजन ये है कि जब हम हमारे दूर बिंदु से दूर कोई वस्तु रखी है तो हमारे लिए एक तरह से अनंत हो गई, बहुत दूर है। तो यदि दूर से वस्तु कोई प्रकाश किरण आ रही है तो यह हमारे नेत्र के रेटिना से पहले मिल जाती हैं किरणें। इस दोष में
किरणें निकट दृष्टि दोष में किरणें हमारे नेत्र के रेटिना से पहले मिल गई, यानी कि दृष्टि हमारी से कहते हैं कि दृष्टि निकट हो गई, इसीलिए इस दोष का नाम रखा गया है निकट दृष्टि दोष। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि इस नेत्र के जो गोलक है, नेत्र का गोलक, इसका व्यास बढ़ गया, या अर्थात यदि नेत्र मान लीजिए पहले इतना था तब तो हमें साफ नहीं दिया था, नेत्र के गोलक का व्यास ही बढ़ गया, नेत्र का गोलक फैल गया तो रेटिना दूर चला गया, दूर चला गया तो किरणें यहां मिल रही हैं। पहला रीजन तो यह है कि नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना, या फिर दूसरा नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना अर्थात उसकी फोकस दूरी कम हो गया। यदि नेत्र लेंस मोटा हो गया, आपने कहा रेटिना गोलक का व्यास उतना ही था, नेत्र लेंस यदि मोटा हो गया, यदि नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो ये किरणों को ज्यादा सिकोड़ेगा, ज्यादा सिकोड़ेगा तो किरणें रेटिना से पहले मिल जाएंगी, और जब किरणें रेटिना से पहले मिल जाएंगी तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो ये दो कारण होते हैं निकट दृष्टि दोष के। अब चूंकि व्यक्ति की आंख में दोष तो आ चुका है, अब इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करें? तो हमारा बस कार्य इतना है कि हम इन किरणों को किसी प्रकार से इतना फैला दें कि ये किरणें रेटिना पर मिल जाएं, तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। तो इसके लिए हम अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और इस अवतल लेंस की क्षमता इतनी होगी कि ये किरणों को इतना फैला दे कि सिकुड़ने के बाद ये किरणें रेटिना पर मिलें और हमें वस्तु नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए दूसरा है हमारा दोष दूरदृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति को दूर का तो सब दिखाई देगा, लेकिन एक निश्चित बिंदु से पहले का दिखाई नहीं देता है, यानी दूर की दृष्टि तो सही है लेकिन उसे निकट का दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे हमारे नेत्र, हमने कहा इस व्यक्ति को यहां तक का तो शब्द, इस बिंदु से इधर सब दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले का दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है अपने नेत्र से यहां तक का। तो इसका अर्थ क्या है कि दूर बिंदु तो दूर का शब्द रहेगा, दूर बिंदु तो अनंत पर होगा, लेकिन जो पास का जो निकट बिंदु होगा वो दूर चला गया, ये नियर पॉइंट है इसका, जिससे पहले का दूर नहीं दिखाई देगा इसको। इसके लिए यदि यहां पर कोई वस्तु है तो इसको दिखाई नहीं देगी। इसमें होता क्या है, यदि यहां पर कोई किरण वस्तु है तो ये किरण आएंगी और ये किरणें दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे मिलती हैं, रेटिना के पीछे मिलती हैं। क्योंकि इस दूरदृष्टि दोष में किरणें रेटिना के पीछे मिलती हैं, अर्थात हम कहते हैं कि हमारी दृष्टि दूर हो गई, इसीलिए इसका नाम रखा गया है दूरदृष्टि दोष। इस दोष में भी दो कारण होते हैं। पहला कि भाई इस नेत्र के गोलक का व्यास कम हो गया, जब व्यास कम हो गया अर्थात हमारा जो रेटिना है वो पास आ गया, जब रेटिना पास आ गया तो किरणें तो पीछे मिल रही हैं, तो हो गया दोष। या फिर दूसरा दोष ये हो सकता है, यदि एक दूसरा कारण कि नेत्र लेंस पतला हो जाए, यदि नेत्र लेंस पतला हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी और किरणें दूर जाकर मिलेंगी। तो ये दो कारण हैं इस दूरदृष्टि दोष के। अब हमें इसका निवारण करना है, तो निवारण करने के लिए हमारा मकसद इतना है बस ये किरणें रेटिना पर मिल जाएं, यानी इनको सिकोड़ना है, और सिकोड़ने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो अपने चश्मे में हम अवतल लेंस का लगाएंगे और इतनी क्षमता के अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे कि ये इतना सिकोड़े कि ये किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर मिलें और ये किरणें हमारे निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत हों। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट दृष्टि दोष है हमारा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में जब किसी व्यक्ति की आयु अधिक हो जाती है
तो उस व्यक्ति को निकट की और दूर की दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात इस जरा दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही दोष होते हैं। तब इस दोष को दूर करने के लिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंस अर्थात अवतल और उत्तल दोनों ही लेंसों का प्रयोग करते हैं। जैसे चश्मे में हमने 50-50 कर लिया। इस द्विफोकसी लेंस में ऊपर का जो भाग होगा ये हमेशा अवतल होगा और नीचे का भाग सदैव उत्तल ही होता है। चौथा पॉइंट, चौथा दोष होता है अबिंदुकता। इस दोष में व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जैसे यदि हम जाली की बात करें, जाली में क्षैतिज भी होती हैं और ऊर्ध्वाधर भी तार होते हैं। यदि उस व्यक्ति को क्षैतिज लाइनें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, क्षैतिज लाइनें फोकसित हो रही हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं उसको वक्राकार टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देंगी। और यदि ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं तो क्षैतिज रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देंगी। यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं उसको एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। इस दोष को अबिंदुकता कहते हैं। और यह तो दोष हमारे आंख के आगे कॉर्निया का पूरी तरह गोल ना होने के कारण होता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस। ठीक। पांचवा है वर्णांधता। वर्ण का मतलब है रंग और अंध का मतलब है दिखाई न देना, यानी अंधे, यानी कि रंगों के मामले में केवल अंधे हैं। यानी वर्णांधता से पीड़ित यदि कोई व्यक्ति है तो उसको निकट की और दूर की सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन उस व्यक्ति को रंगों का आभास नहीं होगा। अभी हमने कहा था कि किसी व्यक्ति को रंगों का आभास शंकु कोशिकाओं के कारण होता है। इसका अर्थ यह है कि वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में शंकु कोशिकाओं की कमी होती है। तो यह दोष शंकु कोशिकाओं की कमी के कारण होता है और यह दोष आनुवांशिक अर्थात जन्मजात होता है और इस दोष का कोई उपचार भी नहीं है। ठीक। तो इस प्रकार से व्यक्ति के नेत्र में 5 प्रकार के दोष हो सकते हैं।